My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel CC9 यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 4, जिसमें लेक्चर नंबर कल 4 तक हुआ था। जिसमें बताया गया था, पहला क्वेश्चन बना है जिसमें होल्डिंग कंपनी के साथ जो सब्सिडी कंपनी होता है उसके जो अधिधारी होते हैं उसको अल्पमत यानी मिnority इंटरेस्ट बोला जाता है। उसका मात्र एक प्रश्न हल हुआ है। आज आगे देखते हैं, उसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 2-4 क्वेश्चन इस तरह का हल किया जाएगा जिसमें सब्सिडियरी कंपनी का यानी शेयर हो यानी उसके अंशधारी हो यानी उसके अल्पमतधारी मिnority इंटरेस्ट होल्डर कहलाते हैं। क्वेश्चन, the balance sheet of H Limited and H Limited as on 31st March was as follow। बैलेंस शीट H Limited और H Limited का 31 मार्च 2015 को दिया हुआ है। बैलेंस शीट है इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड पहला है, जिसमें शेयर ऑफ फंडेड ईच है यानी 10 लाख 5 लाख है, 100 से भाग देंगे हम लोग तो यानी ये 10,000 होगा और उसका 5,000। जनरल रिजर्व दिया हुआ 1/4/2014 यानी ये प्रीवियस ईयर का हो गया। ये मार्च 15 का मतलब हुआ 14/15 और वो जो दिया हुआ 1/4/14 मतलब जनरल रिजर्व हो गया 20,000। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1/4/2014 का यानी ये भी हो गया प्रीवियस ईयर 10,000। बैलेंस शीट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यानी इट मीन्स करेंट ईयर ये हो गया 30,000। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर दिया हुआ है, एसेट्स है 4,000 शेयर खरीदा। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि 80% खरीदा। मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि कहीं कहीं शेयर ही दिया हुआ रहेगा, जो पिछले क्वेश्चन बना था उसमें मैंने डिस्कस किया था। यहाँ है 4,000 शेयर। अभी मैंने कहा कि 5 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा नंबर ऑफ शेयर 5000, जिसमें 4,000 खरीद लिया। यानी यहाँ कंट्रोल रेशियो जब निकालने लगेंगे तो 4,000 और 1,000 का रेशियो होगा, जो भी हो 4:1 निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट द शेयर्स ऑफ H Limited वर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2014 यानी मार्च 15 का दिया हुआ है और बीच में वो खरीद लिया 1 अक्टूबर 2014। तो 2014 के पहले जो दिया हुआ है जनरल रिजर्व ऑलरेडी कैपिटल प्रॉफिट होगा। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो 14/1/14 का दिया हुआ है यानी खरीदने की तिथि का है पहले है, इसलिए पूरे कैपिटल प्रॉफिट में चला जाएगा। 30,000 जो 14/15 करेंट ईयर प्रॉफिट है यानी 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2015 का 30,000 है यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 6 मंथ का जो है ये करेंट ईयर प्रॉफिट होगा और 6 मंथ जो बैक जो होगा वो होगा कैपिटल प्रॉफिट। इट मीन्स 1/2 ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट 30,000, इसमें 15,000 हम लोग ले जाएंगे कैपिटल प्रॉफिट में। 20 10 30 और 15 45,000 होगा कैपिटल प्रॉफिट। देखते हैं, कैपिटल प्रॉफिट 45,000 दिया हुआ है। रेवेन्यू प्रॉफिट और करेंट ईयर प्रॉफिट जो बचेगा वही बच जाएगा, यानी 30,000 में से 15 घटाएंगे तो 15,000 होगा। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, लेकिन चूंकि नया है इसलिए अभी तो बताना ही होगा इसको। सबसे पहले निकालेंगे कंट्रोल रेशियो। नंबर 1 वर्किंग नोट्स यहाँ लिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा वर्किंग नोट्स ही होता है इसमें। कंट्रोल रेशियो पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कंट्रोल रेशियो पहले 80% 20% दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं था। 4,000 शेयर को खरीद लिया यानी टोटल शेयर जो है टोटल शेयर्स इक्वल टू यानी 5 लाख बटा 100 कर देते हैं यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल ही देते हैं। कंट्रोल रेशियो
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यानी 5 लाख बाई 100, 5,000 शेयर्स। अब परचेज बाय एच 4,000 शेयर्स। रिमेन्स शेयर्स 1,000 हुआ। कंट्रोल रेशियो यहाँ पर हो गया 4,000 और 1,000, 4:1, 4/5 और 1/5। एक कंट्रोल रेशियो हुआ। पहले मैंने क्वेश्चन में कहा था कि कहीं कहीं क्वेश्चन में केवल परचेज ऑफ शेयर दिया हुआ रहेगा और वहाँ पर 80%, 50%, 60% दिया हुआ नहीं रहेगा। तो इस तरह से, और मैं इस तरह का बताया भी था, ये निकल गया कंट्रोल रेशियो। अब आगे बढ़ते हम लोग। यानी 1 अक्टूबर को परचेज किया है, एस लिमिटेड परचेज टू एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर के पहले, बिफोर जो भी होगा वो होगा कैपिटल प्रॉफिट, और आफ्टर 1 अक्टूबर जो होगा वो होगा करेंट ईयर प्रॉफिट। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, तो यानी निकाल देते हैं। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, यानी 6 मंथ। ये 6 मंथ हो गया, यानी आधा 6/12, 1/2 प्रॉफिट, 1/2। इसको निकालेंगे हम लोग। कैपिटल प्रॉफिट पहले बताया गया है कि कैपिटल प्रॉफिट जिस तिथि को खरीदा गया है उसके पहले का जो होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। यानी जनरल रिजर्व वहाँ दिया हुआ है, ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000। तो ये 1/14 का है 20,000, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1/4/14 का, 1/4/14 का। इट मीन्स ये पूरे कैपिटल प्रॉफिट होगा। बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये दिया हुआ है 10,000, ये भी है 1/4/14। फिर है सी करेंट ईयर प्रॉफिट, यानी 1/2 इंटू हो जाएगा 30,000, यानी हो गया 15,000। ये आ गया 15,000, 20 10 30 45,000 ही हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट। तीसरा निकालेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रेवेन्यू प्रॉफिट होगा 1/2 इंटू 30,000, काटेंगे तो 15,000। रेवेन्यू प्रॉफिट यानी इसका प्रॉफिट है 30,000 और 80,000, 8 3 11, 1,10,000 और 15 10 25, 1,25,000 होगा। यानी इसमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 80,000 है। इसका अपना प्रॉफिट होगा 80,000 और फिर इसमें आ गया 1 और 30,000, ये तीनों जोड़ देंगे। और ये जो है 1/4/2014 का, यानी इसमें से आ जाएगा इसका, ये तो पूरा का पूरा ही जाएगा, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे हम लोग समय, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया, ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में। और ये जो है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाएगा। तीसरा नंबर यहाँ पर आते हैं लोग, चौथा नंबर
यही होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल। हाँ, एक चीज और यहाँ रह गया, अभी रेवेन्यू प्रॉफिट हम लोग ऐसे 15,000 होगा ही, बाद में लिखेंगे क्योंकि इसको बांटना जरूरी है, क्योंकि इसका 4/5 जो हिस्सा होगा, यानी कैपिटल प्रॉफिट का 4/5 हिस्सा, यानी एच लिमिटेड का निकालेंगे हम लोग अभी। एच लिमिटेड क्योंकि 4/5 होगा इसका कैपिटल रिजर्व का, 4/5 यानी जाएगा ये कहाँ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल और गुडविल रिजर्व 4/5 में 45,000, 4/5 में 45,000, तो 5×9 45 और 9 चौका 36,000 ही हो गया। ये हो गया एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड का चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 1/5 हो जाएगा 45,000, 5×9 45, ये 9,000 चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अब रेवेन्यू प्रॉफिट 1 2 3 यहाँ निकाल देंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट यानी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व में गुडविल और इन दोनों में नहीं आता कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितना खरीदा है, $4,50,000 में खरीदा है। डी हो जाएगा, लिस्ट करेंगे हम लोग। नंबर 1 ये होगा फीस वैल्यू, अनसोल्ड शेयर लिखेंगे, अनसोल्ड शेयर्स। यहाँ आएगा फेस वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर्स जितना वो खरीदा उतना लेंगे हम लोग 4/5। जिन्हें 5 लाख डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि 5 लाख ही दिया हुआ, उसमें 5 लाख दिया हुआ है, 1 लाख ही हो जाएगा, यानी हो गया सीधे 4 लाख। यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 लाख। दूसरा आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, केवल होल्डिंग कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट, यहाँ आ जाएगा 36,000। कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000। याद रखेंगे ये हो गया 4,36,000। याद रखेंगे कि अगर नीचे बढ़ जाता, यहाँ 4,60,000 होता तो कैपिटल रिजर्व निकलता, लेकिन ये घट गया, नीचे घट गया ऊपर बढ़ गया, मतलब दिया इतना मिला इतने के संपत्ति। तो किस चीज़ का अधिक पैसा पेड किया वो होगा डिफरेंस, होगा डिफरेंस वैल्यू, यानी हो जाएगा इक्वल टू गुडविल। गुडविल आ गया 14,000, ये हमारा गुडविल निकल गया 14,000। यहाँ पर गुडविल देखते हैं, गुडविल कितना है 14,000 दिया हुआ है। अब हम लोग को रेवेन्यू प्रॉफिट तो निकाला हुआ था। रेवेन्यू प्रॉफिट पहले ही मैंने यहाँ लिखा था। रेवेन्यू प्रॉफिट पहला करेंट ईयर प्रॉफिट 1/2 ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, यानी 1/2 इंटू 30,000 बराबर ही आ गया 15,000। अब इसमें है कि रेवेन्यू प्रॉफिट जो होगा, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट 4/5 और 1/5, तो 4/5 गुने हो जाएगा ये 15,000। 4/5 गुने 5 दिया 15, 4 दिया 12,000 हो जाएगा ये। 1/5 गुने 15, 5 दिया हो जाएगा ये 15,000। यानी हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जब लेंगे वहाँ पर, ये जो है 12,000 रुपया उसका होगा,
और एस लिमिटेड का ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा एस लिमिटेड का ये चला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो इसका भी जगह यहाँ नहीं है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इसका हो जाएगा 12,000 और 80 था और 30 80 20 10 यानी 1,22,000 दिया हुआ है। तो करेंगे क्या कि 12,000 ही आएगा और 80,000 और 20 80,000 80,000 8 3 11 1,10,000 बार 1,22,000 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बाद में हम निकालने के बाद लिख देंगे या दोनों जोड़ देंगे, यानी बैलेंस शीट बनाते समय ही दोनों जोड़ के दिखा देंगे। वर्किंग नोट से हो गया। अब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन निकल चुका है। कैपिटल प्रॉफिट हमारा मालूम है, इसमें से 36,000 लेंगे और कैपिटल प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल प्रॉफिट नहीं जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट जाएगा। ये रेवेन्यू प्रॉफिट 12,000। अभी एक और बाकी रह गया है मिनरेटरी इंटरेस्ट। तो यहीं पर क्योंकि मिनरेटरी इंटरेस्ट निकालते समय दोनों का होना जरूरी है, तो हम इसी को हटाते हैं। मिनरेटरी इंटरेस्ट वर्किंग नोट जो भी हो कैलकुलेशन और नंबर 1 अनसोल्ड शेयर्स यानी 1/5 पहले दिया हुआ है, 4/5 1/5 होगा। मिनरेटरी इंटरेस्ट में 5 लाख काटेंगे, आ गया 1 लाख। दूसरा आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट में दिया हुआ है कैपिटल प्रॉफिट, इसका हो गया 9,000 इस लिमिटेड का 1/5 9,000। तीसरा आ जाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट, यहाँ से आ गया 3,000, टोटल हो जाएगा 1,12,000। मिनरेटरी इंटरेस्ट भी आ ही गया है 1,12,000। अब हम लोग को निकालना है, यानी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। वर्किंग नोट सबसे पहले कर लेना होगा, तभी जो है बैलेंस शीट बनेगा। सारा इंफॉर्मेशन आ चुका है, और हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। Of customers नंबर 1 में आएगा शेयर होल्डर फंड्स, आएगा इक्विटी शेयर्स में लिखना है 10,000।
10 लाख, जनरल रीजन इसका 50,000 है, जनरल रीजन 50,000 है। अब हम निकालेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। पहले बताया गया था एक नंबर में इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 80,000, और एस लिमिटेड का जो था, एस लिमिटेड का था प्लस 12,000, यानी 12,000, 80 20 12 10 22, 1,22,000। अब हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें कुछ नहीं है। तीसरा लिखेंगे करंट लायबिलिटी, इसमें आएगा क्रेडिटर, एच लिमिटेड, प्रॉफिट हो चुका है। अब जोड़ते हो लोग 10,50,000, 1,22,000, 80,000, 2,000 का मिनिमम इंटरेस्ट छूट रहा है। ये तो ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन अब जगह नहीं है, नीचे भी लिख सकते हैं मिनिमम इंटरेस्ट। एक 1,12,000, 5 दूसरा 8, 15 के 5 8 1 12 लाख। अब 1 लाख है, 1,12,000, 13,64,000। आंसर है 13,64,000। एक तरफ का लिख लिया, इधर का लिखना हम लोग डायरेक्ट। अभी टोटल एसेट्स हो गया, इसके बाद गुडविल आएगा। एसेट्स में लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स लिखाता है, इसका हो गया 7 लाख, इसका हो गया 6 लाख, $50,000 हो गया, 13,50,000, 13,50,000 आएगा गुडविल। गुडविल आया था 14,000। नॉन करंट एसेट्स के बाद आएगा करंट एसेट्स, $13,64,000। यानी अगर सही सारा इंफॉर्मेशन, सारा कैलकुलेशन सही रहेगा तो आपका बैलेंस शीट टैली करेगा। अब एक बार हम लोग बैलेंस शीट की ओर देखेंगे। याद रखना है कि कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते समय एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों का कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है मिश्रित मिला हुआ। तो
इक्विटी लायबिलिटी में पहला आता है शेयर होल्डर फंड। इसमें इक्विटी शेयर था, इसका 10,000 भाग दे के निकाले थे 10 लाख में 100 से, फिर 100 से गुना कर दिए, 10,000 गुने 100 10 लाख। जनरल रिजर्व उसका अपना 50,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का मतलब उसका प्रॉफिट था 30,000, फिर करेंट ईयर का प्रॉफिट 80,000 था। और ये जो प्रॉफिट है एच लिमिटेड का, ये जो प्रॉफिट है एच लिमिटेड नहीं, एच लिमिटेड का रेवेन्यू प्रॉफिट जो निकाला हुआ है कैलकुलेशन करके 1,22,000। क्रेडिटर दिया हुआ है, मिनिमम इंटरेस्ट ऊपर ही लिखा जाता है लेकिन पहले छूट गया इसलिए बाद में इसको लिखे हम लोग 1,12,000। टोटल मिला करके आ गया 13,64,000। इसमें आता है नॉन करेंट एसेट्स, एच लिमिटेड और एच लिमिटेड का मिला दिए 7,50,000 और 13,50,000। और कैलकुलेशन यानी गुडविल निकालने के बाद आया था 14,000, जोड़ दिए 13,64,000 आ गया। यानी दोनों का बैलेंस शीट यानी लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि अब तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है इसलिए पता नहीं चलता है कि मिलाना है, लेकिन यदि पहले जो बनता था अकाउंटिंग फॉर्म में, पहले जो अकाउंटिंग फॉर्म बनता था तो हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों को मिलाते थे, तो उससे पता चलता था किधर घट रहा है किधर बढ़ रहा है। लेकिन इससे भी चूँकि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट से मिलाना, उससे कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो अकाउंटिंग फॉर्म में बने या स्टेटमेंट फॉर्म बने, आंसर टैली करना है किसी भी हालत में। अगर गलती होती है तो समझिए कहीं मिस्टेक है और उसको मिलाने के लिए पुनः प्रयास करना चाहिए। और एक क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो गया, तो हम लोग आगे क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का टॉपिक पढ़कर के एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेन गुडविल इज प्रीवियसली गिवन इन बैलेंस शीट, यदि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हो तो इसका मतलब होता है कि बैलेंस शीट पहले से गुडविल दिया है, तो हम लोग जो गुडविल निकालेंगे या निकालते थे कैपिटल रिजर्व और गुडविल, तो डीआर और सीआर बैलेंस करके इसको हम लोग यानी राइट ऑफ करेंगे। बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ इक्विजिशन, द बैलेंस शीट ऑफ ईस्ट लिमिटेड आर एज फॉलो। 31 मार्च 2014 का और 31 मार्च 2015 का खुद दिया हुआ है। यानी ये नया टॉपिक हुआ कि क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट 14 का भी दिया हुआ 15 का, तो 14 का मतलब प्रॉफिट और जनरल रिजर्व जो होगा किसका, एस लिमिटेड का होगा। उससे हम लोग को मतलब है कि उसमें यहाँ दिया हुआ रेवेन्यू रिजर्व, एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ नेट और गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर बैलेंस शीट जो है एच लिमिटेड का दिया हुआ है, शेयर ऑफ टेनिस, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, इसका तो सारा का सारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। यहाँ अदर नॉन करेंट एसेट्स है, मतलब इसका जो है 1800 शेयर खरीदा एस लिमिटेड का और 60,000 में। तो एस लिमिटेड का हम लोग देखेंगे कि एस लिमिटेड का जो है कहाँ पर, एच लिमिटेड जो है ये तो हो गया बैलेंस शीट एच लिमिटेड, यानी पहले जो है एस लिमिटेड का ही बैलेंस शीट दिया हुआ है 14 और 15 का। इसका जो है यानी 20,000 है, कहने का मतलब 20,000 शेयर, 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 से भाग देंगे तो 2,000 आएगा। 2,000 अंश में 1800 खरीद लिया, यानी 1800 और 200, यानी इसका रेशियो जो होगा यानी 18 और 2 9 18 9:1, 9/10 और 1/10 ये कंट्रोल रेशियो इसका होगा। यानी ये क्वेश्चन भी अच्छा है और क्वेश्चन ये 6 नंबर से शुरू हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देने लायक। अगला जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो यानी गुडविल दिया हुआ है पहले से ही, पहले मैंने बताया। तो गुडविल का ट्रीटमेंट का दो तरीका है। पहला तरीका होगा कि हम लोग गुडविल को यानी उसको डिवाइड करेंगे, जो इसका कंट्रोल रेशियो निकलेगा। कंट्रोल रेशियो यानी जो भी निकले 9/10 से, यानी यहाँ पर बताया था मैंने अभी कि 1800 शेयर खरीद लिया तो बचा 2,000 में 1800 घटा 200 शेयर,
2 9 18 9/10 यानी जो गुडविल दिया हुआ है, याद रखेंगे कि पहले से ही गुडविल दिया हुआ है इसका, यानी 10,000 2015 का जो गुडविल दिया हुआ है इसको हम लोग बांटेंगे, यानी पोस्ट ऑफिस यूजेशन यानी कैलकुलेशन करते समय गुडविल को इसका 9,000 वहाँ ले जाएंगे और फिर जो 1/10 जो बच जाएगा इसका गुडविल को हम लोग यहाँ जो है कैपिटल रिजर्व जो निकलेगा उसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे। और दूसरा तरीका है कि इसका गुडविल को हम लोग एज इट इज रख सकते हैं, यानी गुडविल को एज इट इज रख सकते हैं। तो 10,000 गुडविल को यहाँ पर हम लोग लेंगे, तो दोनों जगह यानी, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब होल्डिंग कंपनी खरीद लिया, ठीक है, तो खरीदने के बाद यानी पूरी संपत्ति को खरीद लिया तो जितना खरीदा है यानी 9/10 जो खरीदा है वो वहाँ चला जाएगा और 1/10 जो है गुडविल, यानी जो हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे उसमें 1/10 गुडविल का जो भी हिस्सा होगा वो यानी दिया करके इसको हम लोग लीज कर देंगे। और इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में यानी बनाया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा बनाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूरी 45 मिनट और 50 मिनट और 1 घंटा नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यानी इस लेक्चर को यहीं पर इन करते हैं और अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, जिसमें पहले एनालिसिस किया जाएगा। पहले एनालिसिस किया जाएगा कि गुडविल क्या है और यानी गुडविल का यहाँ पर ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाएगा पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे। और उसके बाद गुडविल का जो उसका ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग कहाँ और कैसे करेंगे, तो बताए थे अभी कि होल्डिंग कंपनी का पार्ट कितना होगा, सब्सिडियरी कंपनी का पार्ट कितना होगा। तो आज मैं इस लेक्चर फीड करते हुए अपने स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।